हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस अकेडमी चैनल पर। आज हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर्किमिडीज के सिद्धांत से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो वह नीचे से ऊपर की ओर लगते हुए एक बल का अनुभव करती है। ऊपर की ओर लगते हुए इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। यदि यह उत्प्लावन बल न हो तो लोग पानी में तैर नहीं सकते और जहाज या नाव पानी में प्लवन करने के बदले उसमें डूब जाएगी। जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी वृद्धि होती है। वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव या गैस के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ए, 1 और 2 सही है। तीसरा क्यों नहीं सही है? जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है, न कि वृद्धि। वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव या गैस के भार के बराबर होती है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति विषयक नियमों को प्रतिपादित किया। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गति कर रही है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बल की परिभाषा का ज्ञान हमें न्यूटन के द्वितीय गति नियम से तथा बल की माप प्रथम गति नियम से प्राप्त होती है। इसका आंसर है बी, 1, 2, 3 सही है। और चौथा क्यों नहीं सही है फ्रेंड्स, इसको हम बताते हैं। बल की परिभाषा का ज्ञान हमें न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार होता है, प्रथम गति नियम से, तथा बल की माप का हमें द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक कथन को तथा दूसरे को कारण कहा गया है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न होता है। गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर ढकेलती है जिससे उसमें पीछे की ओर संवेग उत्पन्न होता है। बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होता है जिससे बंदूक के पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है बी, 1 और 2 दोनों ही सही है, बस एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में आने वाले लाइ-फाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाई-फाई से कई गुना तीव्रतर है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। लाइ-फाई भी वाई-फाई जैसा ही वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के जरिए डाटा ट्रेवल कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी द्वारा आकर्षित होती हैं और एक दूसरे को आकर्षित करती हैं।
दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक निर्बाध या गिरती है तो उसके वेग में निश्चित दर से परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु का निश्चित त्वरण होता है। इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं तथा इसे जी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है सी, केवल एक सही है। दूसरा क्यों नहीं सही है? दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा कथन, जब कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो उसका वेग निश्चित दर से परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु का निश्चित त्वरण होता है। इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं तथा इसे कैपिटल जी से व्यक्त नहीं करते, यहाँ स्मॉल जी से इसे व्यक्त करते हैं, इसलिए यह गलत था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए। पृथ्वी के विचित्र रूप एवं अपने अक्ष पर घूमने के कारण जी का मान विषुवतरेखी क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र तक जाने में बढ़ता है। किसी वस्तु का भार घटता है जब वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है। पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ जी का मान घटता है, अतः वस्तु का भार भी घटता है जब उसे अधिक ऊंचाई पर ले जाया जाता है। पृथ्वी के भीतर जाने में गहराई बढ़ने के साथ जी का मान घटता है, अतः वस्तु का भार घटता है जब उसे पृथ्वी के भीतर ले जाया जाता है। इसका आंसर है बी कथन गलत है। बी का सही क्वेश्चन देख लेते हैं। जब वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो किसी वस्तु का भार बढ़ता है, यहाँ पर घटता हुआ दिया है, इसलिए यह गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला, मोल, रेडियन, पास्कल। इसका आंसर है ए, कैंडिला। मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, रेडियन तली कोण के पूरक मात्रक का मात्रक है, पास्कल जो है दाब का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, लालटेन की बत्ती में एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेल का ऊपर चढ़ना किस क्रिया द्वारा होता है? पृष्ठतना, केशिकत्व, श्यानता, प्रत्यास्था। इसका आंसर है बी, केशिकत्व। इसी को कैपिलरी प्रोसेस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं कूलॉम्ब, अर्ग, जूल, कैलोरी। इसका आंसर है डी, कैलोरी। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, केल्विन पैमाने से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पैमाने पर हिमांक या अधो बिंदु को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन पर अंकित किया जाता है। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन को परम शून्य कहते हैं तथा सिद्धांततः यह माना जाता है कि 0 केल्विन न्यूनतम ताप है, इसके नीचे कोई ताप संभव नहीं है। सेल्सियस पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने पर प्राप्त करने के लिए उसमें 273 जोड़ दिया जाता है तथा केल्विन पैमाने का कोई मान सेल्सियस पैमाने पर प्राप्त करने के लिए उसमें से 273 घटा दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है डी, सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन की पहचान कीजिए। साधारणतः पारे का तापमापी 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मान का मापक कर सकता है क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस पर पारा उबलने लगता है। गैस तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस के ताप को मापा जा सकता है।
500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस के ताप का मापन किया जा सकता है। ताप बढ़ाने से धातु के तार के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। इसी सिद्धांत पर प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी कार्य करता है। ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। इसका आंसर है ए। ए गलत है और सभी सही हैं। पारे का तापमापी 357 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन कर सकता है, क्योंकि यह 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा उबलने लगता है, न कि 500 पे। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को कहा जाता है। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, सुषुप्त ऊष्मा, सापेक्ष ऊष्मा। इसका आंसर है ए, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। अगला क्वेश्चन, इसमें कथन कारण दिया गया है। फर्स्ट कथन है, जब रेलवे स्टेशन पर कोई रेलगाड़ी सीटी बजाती हुई स्टेशन की ओर आती है तो हमें उसकी ध्वनि सुनाई देती है, तेज सुनाई देती है, अर्थात हमें सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति सीटी की वास्तविक आवृत्ति से अधिक प्रतीत होती है, तथा जब गाड़ी स्टेशन से दूर जाती है तो सीटी की ध्वनि धीमी सुनाई देती है, अर्थात सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति सीटी की वास्तविक आवृत्ति से कम प्रतीत होती है। कारण है, जब किसी ध्वनि स्रोत व श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। इसके आंसर है ए। दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, परावर्तन के नियमों से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण अपवर्तन कोण से बराबर होता है। उपरोक्त कथन सही है। इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। आपतन कोण यहाँ पे अपवर्तन नहीं परावर्तन होगा। परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण से बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं द्वितीयक विद्युत सेल से संबंधित हैं? एक बार प्रयोग करने के बाद द्वितीयक विद्युत सेल बेकार हो जाते हैं। द्वितीयक विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। इसका आंसर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, दोनों ही गलत हैं। यह दोनों ही विशेषताएं प्राथमिक सेल की हैं। द्वितीयक सेल की विशेषता क्या है? पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और उसके बाद फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस सेल को रिचार्ज कर बार बार प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक विद्युत सेल में रिचार्ज करके बार बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग से संचालित होते हैं? सिनेमा घरों में ध्वनि का पुनरुत्पादन, सड़कों पर लगी स्वचालित लाइटें, स्वचालित दरवाजे। इसका आंसर है डी, तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने में, कॉपर सल्फेट कीटाणुनाशक के रूप में, साइट्रिक अम्ल दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में। इसका आंसर है सी। सी सुमेलित नहीं है और सभी सुमेलित है। साइट्रिक अम्ल का उपयोग धातुओं को साफ करने, खाद्य पदार्थों व दवाओं का निर्माण करने, यहाँ पे खाद्य पदार्थों एवं दवाओं का निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है, न कि संरक्षण करने में। संरक्षण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हेलो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं।
आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है? दूध, नदी का गंदा जल, रक्त, स्याही। इसका आंसर है बी, नदी का गंदा जल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है? एसिटिलीन, एथिलीन, ग्लिसरॉल, मिथाइल अल्कोहल। इसका आंसर है सी, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? बेकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन। इसका आंसर है ए, बेकेलाइट। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसका यह गुण सदैव इसमें विद्यमान रहता है, जबकि थर्मोसेंसिटिव प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, परंतु उसे पुनः गर्म करने पर वह मुलायम नहीं होता। बेकेलाइट थर्मोसेस्टिंग का उदाहरण है और सभी जो है थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? कॉपर, जिंक, निकेल, एल्यूमिनियम। इसका आंसर है डी। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकेल पाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोहे का जंग लगना, रस्टिंग फॉर आयरन, एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। लोहे के संक्षारण के लिए ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति तथा नमी आवश्यक है। लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसका आंसर है डी, 1, 2 तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिल्वर, अर्जेटाइट, मैग्नीज, पायरोलुसाइट, टीन, कैल्कोसाइट, कॉपर, कैल्वेराइट। इसका आंसर है सी, 3 और 4 सुमेलित नहीं हैं। क्यूपराइट और एजुराइट, कैल्कोसाइट कॉपर का अयस्क है। सोने के अयस्क जो होते हैं कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट्स, और टीन का अयस्क होता है कैसिटेराइट। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का संबंध है कॉस्टिक सोडा से। सोडियम कार्बोनेट का संबंध है वॉशिंग सोडा से। और जिंक सल्फेट का संबंध है सफ़ेद सीसा से। और फेरस सल्फेट का संबंध है हरा सीसा से। और क्यूप्रिक सल्फेट जो होता है वो नीला कशिश से संबंधित होता है। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस धातु की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है? तांबा, निकेल, जिंक, मोलिब्डेनम। इसका आंसर है ए। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर विल्सन रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? लौह चूर्ण अमोनिया गैस बनाने में, निकेल वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में, सिल्वर चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। इसका आंसर है ए, 1 और 2 सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन, महंगे कांच पात्र के निर्माण हेतु कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? सोडा कांच, सीसा क्रिस्टल कांच, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच। इसका आंसर है बी, सीसा क्रिस्टल कांच। सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट, प्रयोगशाला के उपकरण एवं दैनिक प्रयोग के बर्तनों में किया जाता है। क्राउन कांच का प्रयोग चश्मे के लेंस में के निर्माण में किया जाता है। और फ्लिंट कांच का निर्माण विद्युत बल्ब, कैमरा व दूरबीन के लेंसों के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कांच पर लेखन कार्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
आइसोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, कैल्सिक्लोरिक अम्ल। इसका आंसर है सी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग म्यूटेरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूटेरिक एसिड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के होने के कारण होता है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम वर्षा कराने में पिटवा लोहा कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। किसी पदार्थ का परमाणु उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। इसका आंसर है बी, 2 और 3 सही नहीं है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। अगला क्वेश्चन, जया किस कृषि उत्पाद की प्रजाति है? गेहूं, चावल, जीरा, मूंगफली। इसका आंसर है बी, चावल की। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति जया है। धान की और अन्य प्रजातियां हैं जैसे साकेत, गोविंद, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, माही आदि। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।